के दास का हमारे बीच में स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ना कंडेना ते तेनू भी वैधता रखना पैना है। तू मंगले पापां दी माफी, तू मंगले पापां दी माफी, तू मंगले पापां दी माफी, तू मंगले पापां दी माफी। पाप तेनू छड्डना पैना है। जिता दा बीज बीजेगा ओदा दा वटना पैना है। जिता दा बीज बीजेगा ओदा दा वटना पैना है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सबको जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है। जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां यहां पर आए हैं, आप सबका मैं वेलकम करता हूं। और आइए हम उस परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद दें, उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें तालियों के साथ, जिसने अपनी हजूरी में आ जाने का अवसर दिया है, जिसने अपने अपने पवित्र नाम को महिमा देने के लिए हमें फिर से अपने पास बुला लिया है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और परमेश्वर को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है मालूम है? परमेश्वर को आपका समर्पण, आपका हृदय, आपका मन। आप ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं। जो बच्चे ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं, ना दूरी देखते हैं, ना आंधी और तूफान। और विश्राम दिन को पवित्र मानकर जिन्होंने खुदा के कलाम को अपने अंदर ग्रहण किया है, और विश्राम दिन को पवित्र मानकर जिन्होंने फैसला किया है कि मैं प्रभु के भवन में जाया करूंगा, और आपके कदम कभी रुकते नहीं हैं, आप निरंतर परमेश्वर के भवन में आते हैं। ऐसे बच्चों को परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। ऐसे बच्चों को परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। और परमेश्वर, मैंने कहा ना, बड़े आनंदित होते हैं। परमेश्वर को भी बड़ा आनंद आता है जब उसके बच्चे उसके कलाम को सुनने के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य की सेवकाई में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए जब आप इकट्ठा होते हैं, तो परमेश्वर को बहुत आनंद आता है। कहीं आमीन। आमीन। और ये आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर जितने भी लोग प्रभु के घर में आए हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं और सबके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता, आज सब पर दया कर। आपके दर से ना कोई खाली हाथ गया ना कोई जाएगा। आज भी मेरे पिता, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, सब के सब बड़ी बड़ी आशीषें लेकर जाएं। आमीन। जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, जो चिंता में हैं, जो बोझ में हैं, मेरे पिता उन सब के बोझ हल्के होने पाएं। सब लोग मेरे पिता तेरे नाम की जय जयकार करते हुए आज तेरी महिमा करने पाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम सब का इकट्ठा होकर तेरे राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और दशमांश को बोना, तेरे पवित्र मंदिर में आकर कलाम को सुनना और बड़े विश्वास के साथ तेरी जय जयकार के नारे लगाना आज सब के लिए बड़ी आशीष का कारण हो। बोलो आमीन। आमीन। एक जय का नारा लगाएंगे जोर से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। और कुछ गवाही हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु जी, बहुत ही अद्भुत गवाही इस बैंड की। जो बैंड यूपी से स्पेशल गवाही देने के लिए आए हैं, जो अपनी गवाही में बता रहे हैं कि बैंड काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन मिल नहीं रही थी। बता रहे हैं जैसे ही ताईपुर चर्च में आए, स्पेशल बीज बोकर ले एंड प्रार्थना करवाई, आज बैंड गवाही के साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो गए। जय जयकार 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 जय जयकार। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरा नाम जनक सिंह है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। 2 साल पहले 31 दिसंबर 2023 को
स्पेशल हैंड प्रेयर मैं और मेरी माँ ने करवाई थी प्रॉफिट जी से, और उसके 1 महीने बाद ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। उसके 1 साल बाद ही स्पेशल हैंड प्रेयर के बाद मेरी माँ और मेरे पिताजी का एक घर भी बन गया। तो इसके लिए मैं प्रभु को इसका धन्यवाद करना चाहती हूँ, साथ ही प्रॉफिट जी को भी इसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय मसीह की। हालेलुया। जो गवाही देना जानते हैं, परमेश्वर उनके मस्तक को ऊंचा करना जानते हैं, बुलामीन। और जो गवाही सुनना जानते हैं, उनकी झोलियां खुशियों से भरना परमेश्वर जानते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, जिसने इस बच्ची को इतनी बड़ी आशीष दी और इसके विश्वास का प्रभु ने न्याय किया, और आज गवर्नमेंट जॉब के साथ ये बच्ची ब्लेस हुई है और इनका घर भी बन गया है। और आज इस गवाही को सुनते ही जिनके पास घर नहीं है, मेरे खुदा उनके घर की आशीष स्वर से खुल जाए। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, जिसने इस बच्ची को इतनी बड़ी आशीष दी और इसके विश्वास का प्रभु ने न्याय किया, और आज गवर्नमेंट जॉब के साथ ये बच्ची ब्लेस हुई है और इनका घर भी बन गया है। और आज इस गवाही को सुनते ही जिनके पास घर नहीं है, मेरे खुदा उनके घर की आशीष स्वर से खुल जाए। और जो गवर्नमेंट जॉब या किसी भी जॉब की ट्राई कर रहे हैं, मेरे पिता उनके लिए आश्चर्यक्रम होने पाए। और इस गवाही को जिन लोगों ने सुना है, उनके जीवन में सच में आश्चर्यक्रम होने पाए। ताली बजाकर धन्यवाद दें। जय जयकार, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इनका नाम गुरप्रीत है, मोगा से गवाही देने के लिए आए हैं। इनकी बेटी 1 साल से कनाडा में है, कोई जॉब नहीं उनके पास, बहुत ज़्यादा परेशान थे। जैसे ये बहन ताजपुर चर्च में आए, आपसे स्पेशल हैंड प्रार्थना करवा कर गए। इनकी बेटी कनाडा में जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रॉफिट जी को जय मसीह की। ये मेरी सिस्टर है, मोगा से आई हैं, और मेरी भांजी कनाडा में है, और उसको काफ़ी समय से वहाँ पर जॉब नहीं मिल पा रहा था। हम लोग काफ़ी समय से ताजपुर चर्च के साथ जुड़े हैं, और हम जहाँ पर आए प्रॉफिट जी से स्पेशल बीज बोकर स्पेशल ले हैंड प्रार्थना कराई, और परमेश्वर ने मेरी भांजी को बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इनके विश्वास का भी प्रभु ने न्याय किया। प्रभु उस बच्ची को और भी आशीष दे, आपके घराने के ऊपर भी और ज़्यादा आशीष खुलें, और वो बच्ची वहाँ पर कोई चीज़ खरीदना चाह रही है, अभी गाड़ी या प्रॉपर्टी या घर, ये ब्लेसिंग भी उसकी खुलने वाली है। आमीन। और इस गवाही को देने से आपके घर में भी और ज़्यादा ब्लेसिंग आ रही है। और जो लोग रिसीव कर रहे हैं, ऊंची आवाज़ से आमीन। आमीन। जो लोग रिसीव कर रहे हैं, उनके घर में आज गवाही बनने वाली है। जो भी मांगोगे आज बनेगा। बोलो आमीन। जय जयकार, 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 जय जयकार। यस, एक और गवाही हमारे बीच में सुनेंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही पावरफुल टेस्टमनी है। ये बहन लुधियाने से आए हैं। ये बता रहे कि इनके हस्बैंड काफ़ी साल से वीज़े के लिए ट्राई कर रहे थे। ये बता रहे कि काफ़ी दिनों से इन्होंने पेपर लगाए थे, लेकिन वीज़ा आ नहीं रहा था। ये बता रहे कि जैसे 6 तारीख को वेडनेसडे की मीटिंग को अटेंड किया, और प्रॉफिट जी आपसे इन्होंने स्पेशल लेयर प्रेयर करवाया, और आपने इनके लिए एक प्रोफेटिक वर्ड दिया कि आपका वीज़ा मिलने जा रहा है। इन्होंने उस प्रोफेटिक वर्ड को विश्वास के साथ रिसीव किया। परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, और आज गवाही के साथ है। जो बता रहे कि जब ले प्रार्थना करवाया, उसके 3 दिन बाद ही वीज़े के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। और प्लस प्रॉफिट जी इनकी और बड़ी गवाही है। जो बता रहे कि इनके बुआ कनाडा में है, बता रहे कि उनको बैक पेन की काफी टाइम से प्रॉब्लम थी। जैसे ही आपसे इन्होंने स्पेशल लेयर प्रेयर करवाया, और बता रहे आज इनके बुआ वो बैक पेन की प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। प्रॉफिट जी ये हमारे साथ अभी चर्च के साथ जुड़े हैं, और इनको संडे को हम लेकर आए थे। आपने स्पेशल बीज बो के हमारे प्रेयर करवाई, और आपने परफेक्टिव वर्ड दिए थे कि आपका वीज़ा जल्द आ जाएगा, और आपने हमें बुधवार को बुलाया, और ये बुधवार को आए, और उसके 3 दिन के बाद इनका वीज़ा आ गया, और इनकी बुआ जो बैक पेन से प्रॉब्लम में थी, और वो भी चंगी हो चुकी है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तालियों के साथ सब धन्यवाद दें। रुके हुए काम बहुत
परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके कितने भी लंबे समय से कोई अगर रुके हुए काम है तो प्रार्थना की शक्ति, जब आप भेंट बीज बोते हैं या भेंट अर्पित करते हैं प्रभु के घर में आकर, भेंट चाहे वो तन से है, मन से है, धन से है, जब भी आप तन मन धन किसी प्रकार से भेंट को बोते हैं तो आपके ऊपर से जो श्राप हैं, बंधन है, वो टूट जाते हैं और आशीषें खुल जाती हैं। बोलो हालेलुया। तो इन परिवार की भी बहुत बड़ी आशीष खुली है, ताली बजाकर धन्यवाद दें। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार हालेलुया। जय जयकार जय जयकार जय हालेलुया। जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि ये काफ़ी समय से घर बनाने के लिए ट्राई कर रहे थे, बन नहीं पा रहा था। ये बता रहे कि जैसे ही ताजपुर चर्च में आए और प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जो घर बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं प्रभु उन्हें घर के साथ ब्लेस करने जा रहा है। इस बहन ने विश्वास के साथ प्रोफेसी को रिसीव किया। आज ये बहन गवाही के साथ आए हैं, 20 लाख के घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं। और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि इनका बेटा काफ़ी समय से जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, मिल नहीं पा रही थी, और प्रोफेसी को रिसीव किया। आज इनका बेटा जॉब के साथ ब्लेस हो चुका है। हालेलुया। परम पिता की जय जयकार। सारे क्रिश्चियन के जय मसीह की, पापा रविंदर पापा के जय मसीह की। मेरी गवाही यही है कि मैं 25 साल से मैं घर लेने चाहते, किराया पर रहते। पापा सबको पता है कि मेरा कैसे गुजरते मेरा दिन। 20-20 हज़ार रुपया बिल आ जाते हैं, सारे बिल। तो मैं यही कह परमेश्वर मैंने घर के आशिक बरकत दे पिता। मैं किराया पर रहते, फिर मैं पीछे बैठा रहा थी, बलिंदर पापा हाँ बोले कोई सुनीता पाए ना। मैं कहा हाँ पापा मैं आगे आगे। कहता पहने तू घर मांगे। मैं कहा हाँ पापा मैं अभी परमेश्वर से मन मांगा कि मैं घर मांगने जा रहा। परमेश्वर मैंने घर का सीख दे। कहता अब जा दीदी तेरा घर मिला 3 महीने में। मेरा 3 महीना के 2 महीना मेरा कोठी बढ़िया मिल गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते पिता। जब मैं कोठी काम करते ना सारे कदा की सुनीता तो कोठी ले लिए। मेरी बेटी कदा की मम्मी तो कोठी ले लिए। और कहता ला खाना दे जो पैसे भी नहीं तो कोठी कहाँ से ले लूँगा। मैं तो बहुत शर्मंदी होते। मेरी भाई भौजाई सारे मेरे रिश्तेदार का तल्ला या तो यीशु मसीह के मान के अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म में चल गई। मैं कहा कोई ना परमेश्वर एक दिन मैंने भी चुनूंगा। जब मैं कोठी लिए ना मैंने घर देखे ना सारे कहता तू कोठी कितने पैसे आ गए। मैं कहा मेरा परमेश्वर दिया कोठी में सारे में देख के खुशी होते। मैं हालेलुया। ये बहन के आंसू गवाएं इस बात के कि वो कितनी खुश है, और परमेश्वर हमारे मनों को जांचते हैं और जानते भी हैं, और मनों को, मन की गहरी बातों को, हमारी जो मन की इच्छा होती है उसे जानते हैं, और परमेश्वर ही हैं जो उसे पूरा करते हैं। और ये बहन की जो इच्छा थी परमेश्वर ने उसे पूरा किया। और बहुत सारे रिश्तेदार ये बता रही है कि मुझे किसी ने मदद नहीं किया, सब लोग ताना मारते थे, लेकिन आज मेरे मस्तकोनी रिश्तेदारों के बीच में परमेश्वर ने ऊंचा किया, और घर की ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर ने इसको बड़ी गवाही के साथ प्रभु ने अपनी महिमा ली है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि सुनीता, माइक किसका नाम है? सुनीता। मेरे नाम सुनीता। तेरा नाम सुनीता है? हाँ और जी। सुन, ऐसे सोनू किसका नाम है? मेरा बेटा का नाम है। तेरे बेटे का? हाँ जी। और एक नाम और है राजकुमार, हाँ जी, राजू। जितेंद्र नाम है, जितेंद्र। एक नाम और बता रहा हूँ, हाँ राजू मेरा बेटा, राजू। बड़ा बेटा का नाम। वो भी तेरा बेटा? हाँ जी। हालेलुया। चिंता न कर, तेरे दोनों बेटे आशीष उनके ऊपर भी उतर रही है। आज तेरी गवाही से वो भी रोजगार की आशीष, हर एक आशीष खुलती चली जाएगी। तेरी गवाहियां बनती चली जाएंगी, आमीन। और जो सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उनके घर में भी आशीष आ रही है। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। और जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, एक धन्यवाद का उपवास करना और फिर ट्राई करना। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं, आपकी जॉब लगने वाली है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। जिन्होंने आज गवाहियों को सुना है, जिन्होंने आज गवाहियों को सुना है और गवाहियों को सुनकर प्रभु को महिमा दी है, और जिन्होंने खुद गवाहियां दी हैं, परमेश्वर उनके जीवन में और गवाही बनाए। बोलो आमीन। आमीन। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आज का दिन आपको पता कितना खास है? आपको शायद मालूम नहीं है कि आज का दिन कितना खास है। हर एक दिन जो यहोवा ने बनाया वो खास ही खास है, हालेलुया। क्योंकि हर दिन की रचना परमेश्वर के द्वारा है।
हर दिन परमेश्वर बनाने वाले हैं। यस सृष्टि में हर दिन जो बनता है परमेश्वर की इच्छा से, हर दिन जो हमारे जीवन में आता है वो अनमोल है। कहें आमीन। आमीन। और हर एक दिन आशीषों से भरा हुआ है। बोलो आमीन। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे आशीष नहीं मिली, मेरी आशीष कब मिलेगी। आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको धन्यवाद करना है कि आज का दिन जो परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराया है, क्या वो दिन आशीषों से भरा नहीं है। जो खाने की व्यवस्था, आपके अंजल की आशीष, आपका जीवन, आप सुबह सोकर उठे हैं, आपका परिवार सोकर नींद से उठ गया है, उसके जीवन में एक नया दिन फिर से जुड़ गया है। यस आपके रिश्तेदार जो देश विदेश की धरती पर बाहर हैं, वो चंगाई के साथ, तंदुरुस्ती के साथ उठकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। ये आशीष नहीं है। इसलिए आप अपने मुंह से ये बोलना बंद करें कि मुझे आशीष कब मिलेगी। परमेश्वर जानते हैं हमारे जीवन में प्रभु ने सब कुछ पहले से तय कर रखा है। सारी आशीष प्रभु ने हमें ही देनी है, किसी और को नहीं देनी। हर एक आशीष पर हमारा नाम लिखा हुआ है। बोलो आमीन। आमीन। हर एक ब्लेसिंग के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। बोलो आमीन। 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 और वो आप ही को मिलने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। और एक बड़ी सुंदर बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप आज जोमेटो से, कोरियर से या किसी भी डिलीवरी से आप कोई खाने पीने का या कोई सामान परचेज करके मंगाते हैं, तो आपके घर पर वो बिल्कुल करेक्ट सही पते पर, सही एड्रेस पर डिलीवरी करके जाता है कि नहीं? यस जाता है कि नहीं? यस इंसान होकर आपके पास आपकी चीज़ें जो आप ऑर्डर करते हैं वो सही सलामत पहुंच जाती हैं और सही पते पर पहुंचती हैं नहीं? तो परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ी सेना है, उसके पास भी बहुत बड़ी सेना है, उसके पास दूत हैं। जब वो आपकी आशीष लेकर आएंगे तो उनसे गलती नहीं हो सकती। यस अगर इंसान अपने ऑर्डर को सही सलामत रिसीव कर सकता है और डिलीवरी बॉय आपके घर पर बिल्कुल सही देकर जाते हैं, जहाँ भी बैठे हो, जहाँ की लोकेशन होगी वहीं पर देकर जाएंगे, तो परमेश्वर भी आपकी लोकेशन को जानते हैं कि तू बैठा कहाँ है, घर कहाँ है, किस कमरे में बैठा है, छत पर बैठा है, नीचे बैठा है, कहाँ बैठा है। परमेश्वर के दूत भी आपकी लोकेशन को जानते हैं और वो आपके सही समय पर सही आशीष आप ही की झोली में डालकर जाएंगे, किसी और के नहीं। आमीन। आमीन। और जो लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करने वालों की आशीष बहुत जल्दी आती है। बोला आमीन। आमीन। जो दुविधा में रहते हैं, शंका में रहते हैं, उनकी आशीषें रुक जाती हैं या दूर हो जाती हैं। इसलिए अपनी शंका, अपनी दुविधा से बाहर आओ और प्रभु को धन्यवाद करो कि परमेश्वर अगर एक डिलीवरी बॉय मेरी डिलीवरी सही टाइम पर लेकर आता है, तो खुदावन तेरे दूत जो आशीष मेरे घर में लेकर आने वाले हैं, वो आशीष के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, वो मेरे पास ही आएगी, किसी और के पास नहीं आएगी। आमीन। मेरे पास ही आएगी। आमीन। बोलो, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, जिस आशीष पर मेरा नाम लिखा है जिस आशीष पर मेरा नाम लिखा वो है, मेरे पास ही आने वाली है। मेरे पास ही आपके दूत लेकर आने वाले हैं। आपके दूत लेकर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद। कहीं आमीन। आमीन। यस, तालियों के साथ धन्यवाद दें। और यस आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर से, किसी भी गांव से, अलग अलग राज्यों से, जहां से भी आप आए हो, या नेपाल से या वेस्ट बंगाल से या कहीं से भी, या विदेश से, कनाडा से, विदेश की धरती से, जहां से भी आप आए हो, आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है। यस अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो खाली आज जाने वाली मैं नहीं हूं। बोलो आमीन। आमीन। और प्रभु ने कहा कि ये समय है वचन का, लेकिन वचन में जाने से पहले अपने हृदय को खाली करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे समीप आने से पहले अपने मन को फाड़ कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, मन को फाड़ कर मेरे पास आओ। मन को फाड़ने का मतलब है कि अपने हृदय को खाली करना। और केवल 1 मिनट के लिए सब अपनी आंखें बंद करेंगे और जो भी मन में बोझ है, जो बीमारियां आपके घर में घुसकर बैठी हैं, जो प्रॉब्लम आपकी मम्मी को है, आपके डैडी को है, आपके घर में है, चाहे वो टांगों में दर्द है, सिर में दर्द है, कंधे में दर्द है, या खाने पीने में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई इन्फेक्शन है, कोई यूट्रस में रसोली है, आप परमेश्वर के अभिषेक में आए हैं। और जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, बातचीत नहीं, शांत हो जाएं, बातचीत नहीं, शांत हो जाएं। और जिनके पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, आप परमेश्वर के अभिषेक में आए हैं। इसलिए अभी इस समय आपको अपने मन के बोझ को खाली करना है। पीछे वाले, ऑनलाइन वाले, अपने मन के बोझ को आप खाली करें। आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को आप जानते हैं, मेरी ज़रूरतों को आप जानते हैं। आपने वचन में वायदा किया है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं। मेरे खुदा, मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरी हर एक ज़रूरत को आप जानते हैं और आप ही मेरी घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप ही मुझे आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, आप ही मुझे चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपके समीप आकर आपकी महिमा करने के लिए आज आपके मंदिर में आई हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ और मुझे बल दे, सामर्थ दे कि मैं अपने मन के बोझ को आज खाली कर सकूँ। और अपने मन के बोझ को, अपनी बात को, चाहे वो बच्चों की है, परिवार की है, कोई बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने मन की बात परमेश्वर से शेयर करें। अपने बोझ को परमेश्वर के सामने रखें और कहें, परमेश्वर इस बोझ को मैं लेकर नहीं जाऊँगा,
अपने मन से बात करें परमेश्वर से, अपने दिल की बात शेयर करें, चाहे वो बच्चों की है प्रॉब्लम, चाहे वो घर की प्रॉब्लम है, कोई रिश्तेदारी की कोर्ट की प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है, जो भी अपनी समस्याएं प्रॉब्लम आज दिल खोल कर परमेश्वर के सामने रख दें प्लीज। कोई बातचीत नहीं करेगा, 1 मिनट शांत होकर। सब जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें और कहें परमेश्वर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे हर बार बोलते हो। परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। परमेश्वर, अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से, रूह से, दिल की सच्चाई, आत्मा की, यस, अंदर से। परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। कहें आमीन। आमीन। जब आप गवाही देते हैं कि परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, तो शैतान शर्मिंदा होता है और आपके मुंह से जैसे ही निकालते हो आप कि मैं आनंदित हूं, बहुत सारे बंधन आपके टूट जाते हैं। बोलो हालेलुया। यस, निकालें प्रभु के वचन से प्रेरितों के काम, प्रेरितों के कामों का वर्णन। और जितने भी लोग प्रभु की हजूरी में यहाँ बैठे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आज का दिन सचमुच में जो विश्राम दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराया, आज कुछ अलग है। कहें हालेलुया। और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, बड़े ध्यान से सुने, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, गुड फ्राइडे के दिन बलिदान हुआ और ईस्टर के दिन पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद एक दूसरे को पहले हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, जागना बहुत जरूरी है और यह बात जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तीसरे दिन, ईस्टर के दिन, और हम सब जानते हैं कि वो 40 दिन तक वो धरती पर दिखाई दिया, 40 दिन तक धरती पर दिखाई दिया। बहुत सारे चिन्ह परमेश्वर ने दिखाए कि मैं जिंदा हो चुका हूं। अपने चेलों को, भीड़ की भीड़, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम और बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे भाइयों को, बहुत सारी बड़ी भीड़ को परमेश्वर ने दिखाया कि मैं जिंदा हूं। अपने चेलों को दिखाया कि मैं जिंदा हो चुका हूं। और उसके बाद परमेश्वर ने स्वर्गारोहण यानी कि बादलों पर उठा लिए गए और वो जाने से पहले एक सुंदर बात बोल कर गए थे, एक भविष्यवाणी करके गए थे कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और हम सब जानते हैं कि 40 दिन वो धरती पर रहे और बादलों पर उठा लिए गए। और जब 50वां दिन आया तो उस दिन जो परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं जाकर तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, वो सहायक परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। और वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। आमीन। पवित्र आत्मा उससे पहले किसी भी मनुष्य के ऊपर नहीं उतरा,
लेकिन 50वें दिन पेंटेकोस्ट का दिन हम तभी मनाते हैं जो लोग इस बात पर ईमान रखते हैं, जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा का उतरना, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में उतरना, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा का उतरना, जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं वो पेंटेकोस्टल के दिन को बड़े परमेश्वर को महिमा देते हैं और आज का दिन बड़ी उत्साह के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए मनाते हैं। और 50वां दिन अगर देखा जाए तो ईस्टर के बाद अभी आज या आज की मध्य रात्रि को है या, लेकिन आज पेंटेकोस्टल संडे है। हालेलुया। आज पेंटेकोस्टल संडे है, यानी कि 50वां दिन जो परमेश्वर ने ठहराया था। तो आज परमेश्वर ने उस दिन को मनाने के लिए जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, तो आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और आज वो पेंटेकोस्टल वो जो दिन है जिसको 50वां दिन परमेश्वर ने, ये कोई नहीं जानता था कि वो कौन सा दिन होगा, लेकिन वो आज का दिन है कि जब पवित्र आत्मा उतरा और बहुत सारे लोगों ने उसकी अनुभूति की, बहुत सारे लोगों ने उसको फील किया, महसूस किया। तो आज परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो सबके जीवन में पूरा हुआ और तब से लेकर आज तक पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और एक धन्यवाद, आंख बंद करके एक धन्यवाद करना है, अपने मन से एक धन्यवाद करना है। सबके हालेलुया। हालेलुया। और पढ़ेंगे हम वचन से प्रेरितों के काम पहला चैप्टर 1 पहला अध्याय और उसकी 3री और 4थी और 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 3, 4 और 5 को। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवता दिखाया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों, क्या लिखा? पक्के प्रमाण, यानी पक्के सबूत के साथ, बड़े चिन्ह, बड़े चमत्कार और पक्के सबूतों के साथ, यस, पक्के प्रमाणों से उसने अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। क्या दिखाया? जीवित दिखाया। यानी कि जी उठने के बाद 40 दिन तक परमेश्वर जब धरती पर थे उसने अपने जीवित होने का पक्का सबूत दिखाया। और आगे, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। आगे, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। नेक्स्ट, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। सब ऊंची आवाज से क्या आज्ञा दी? यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम को ना छोड़ो। सब बोलेंगे क्या आज्ञा दी? अपने मुंह से बोलना है, यरूशलेम को ना छोड़ो। यस, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यानी कि यीशु मसीह ने अपने जीवित होने के सबूत दिखाए, पक्के प्रमाण दिए और सब लोगों को परमेश्वर के राज्य की बातें वो करता रहा। और उसने क्या कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ो, यरूशलेम को मत छोड़ो। और स्क्रीन पे बड़ा कर बेटे। और उसने कहा कि परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, उसके पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यानी कि यीशु मसीह ने बहुत बार चर्चा की, बहुत बार अपने चेलों को, बड़ी भीड़ को प्रचार करते हुए बहुत बार बताया था उस प्रतिज्ञा के बारे में। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? वो प्रतिज्ञा थी कि परमेश्वर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। हालेलुया। और उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोते रहो, पूरा होने की बाट। और फिर आगे, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु तुम थोड़े दिनों के बाद तुम पर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यस, ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, जल का बपतिस्मा, लेकिन थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। और क्या आप जानते हैं कि आपका, बहुत सारे लोगों का बैप्टिज्म हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने बैप्टिज्म नहीं लिया है। आप सब जानते हैं कि बैप्टिज्म बहुतों का हुआ है और बहुतों का नहीं हुआ है। लेकिन यहां जितने भी लोग बैठे हैं, आप शायद नहीं जानते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका हो चुका है। आमीन। क्या आपको मालूम है कि आपका पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म आप ले चुके हैं? क्या आपको मालूम है? ऐसे बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने चुना और उनका पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म कर दिया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सबका नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। और परमेश्वर ने यह वायदा किया था कि तुम पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म पाओगे। और
पढ़ेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे 8 को, पढ़ 8 को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा उसने फिर भविष्यवाणी किया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? अब बड़े ध्यान से समझने की बात है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद गुड फ्राइडे को बलिदान हुआ और ईस्टर के दिन, गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर के दिन परमेश्वर फिर से जी उठे। और जब लोगों ने यकीन नहीं किया तो उन्होंने पक्के प्रमाण दिए, पक्के सबूत दिए इस बात के कि मैं जिंदा हो चुका हूं। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि यीशु मसीह ने अपने स्वयं अपने जीवित होने के प्रमाण, पक्के प्रमाण दिए। बोल हालेलुया। हालेलुया। और लोगों को बताया कि परमेश्वर ने जो पिता ने प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। थोड़ा समय इंतजार करो, वो प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है तेरे जीवन में। बोल हालेलुया। आमीन। थोड़ा समय वेट करो, वो प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूरी होने वाली है। बोल आमीन। आमीन। और फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने बताया कि तुम, यूहन्ना ने जल का बैप्टिज्म दिया था, लेकिन अब तुम थोड़े ही समय बाद पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म पाओगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। और फिर उसने एक बात और कही 1:8 में कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ से भर जाओगे। और वो खुदा की सामर्थ होगी जो आज तक पहले कभी आपने महसूस नहीं की होगी। जिस दिन पवित्र आत्मा तुम पर आएगा उस दिन तुम सामर्थ से भर जाओगे, सामर्थ पाओगे। बोलो आमीन। आमीन। और लिखा, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यानी कि कोई देश, कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहां पर मेरे गवाह ना हो, जहां पर लोग पवित्र आत्मा की गवाही ना दें, जहां पर लोग अपने मुंह से अंगीकार ना करें कि पवित्र आत्मा उतर आया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ मैंने पाली है। बोल हालेलुया। हालेलुया। और जब ये भविष्यवाणियां यीशु मसीह ने की, जब यीशु मसीह ने बताया, उसके बाद फिर स्वर्गारोहण हुआ। यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए और स्वर्ग में जाने के बाद निकालें अध्याय 2, अध्याय 2। अभी हमने एक अध्याय में से पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2 को पढ़ें और उसको पढ़ें 1 और 2। जब पेंतेकुस्त का दिन आया, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सुने ध्यान से, क्या लिखा? जब पिंतेकुस्त का दिन आया, जब पेंटेकोस्टल का दिन आया। वो कौन सा दिन था? यानी कि 40 दिन परमेश्वर धरती पर थे, 40 दिन धरती पर थे और 40वें दिन परमेश्वर स्वर्गारोहण हुआ, वो स्वर्ग में चले गए। लिखा जब पिंतेकुस्त का दिन आया। अब पिंतेकुस्त का दिन कौन सा है? आधे लोग पेंटेकोस्टल को नहीं समझते हैं, पिंतेकुस्त के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पेंटेकोस्टल का मतलब क्या है? पिंतेकुस्त का मतलब क्या है? पिंतेकुस्त का मतलब है 50वां दिन। जब 50वां दिन आया, जब 50वां दिन, कौन सा दिन? 50वां। यानी कि 40वें दिन यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और 50वें दिन पवित्र आत्मा, पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया। और किसी एक पर नहीं, पढ़ेंगे जरा। पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। वे सब यानी प्रेरित, परमेश्वर के चेले और परमेश्वर पर विश्वास करने वाली भीड़, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा थे। और 2 पढ़ेंगे 2। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे वो गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। बोल हालेलुया। हालेलुया। यानी कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा कि जीभ की तरह, बड़ी बड़ी लंबी जीभ की तरह आग की लपटें निकल कर आई और वो उन पर ठहर गई। बोल हालेलुया। हालेलुया। जो उन्होंने दर्शन में देखा, जो उन्होंने देखा कि बड़ी आग जीभ की तरह। फिर से पढ़ें, बैठ जाए बहन। एकाएक आकाश से, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह पर इकट्ठा थे। और लेकिन उस दिन के आने से पहले वो जानते नहीं थे कि आज का दिन आएगा। परमेश्वर ने बताया नहीं था कि वो दिन कौन सा होगा, वो उनको नहीं मालूम था। लेकिन जब वो दिन आया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी और जिसकी वो बाट जोह रहे थे, जब वो दिन आया, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वो एक जगह पर इकट्ठा थे किसी घर में, और घर में इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा कर रहे थे। और वो इकट्ठा क्यों थे? क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे और
वो सब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना ही किया करते थे कि यीशु मसीह चला गया है। अपने आप को अकेला महसूस करते थे कि यीशु मसीह हमें छोड़कर चला गया है। भले यीशु मसीह बहुत सारी शिक्षा देकर गया, लेकिन फिर भी वो लोग अंदर से टूटे हुए थे। अंदर से चेले, दिन रात उसके साथ रहने वाले, खाने वाले, उसकी सेवा में चलने फिरने वाले, उसके चेले उसके साथ जो रहते थे, वो एक घर में इकट्ठा थे और वो इकट्ठा होकर केवल प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि वो अंदर से बहुत परेशान थे कि यीशु मसीह हमें छोड़कर चला गया है और हमारा अब क्या होगा। चाहे वो कितनी भी शिक्षा उनके अंदर थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात उनके अंदर ये थी कि हमारा क्या होगा, हम अकेले हैं, अब होगा क्या। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक पिन्तेकुस्त का दिन आया और वो उस दिन घर में इकट्ठा थे। और क्या हुआ, बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहाँ बैठे थे वो गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी, यानी कि आग की तरह लपटें बड़ी बड़ी दिखाई दी। और उन्होंने दर्शन में देखा कि हर एक आग जो जीभ की तरह बड़ी बड़ी लंबी जीभें आग की थी और उनके ऊपर वो ठहर गई। और फिर वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। 4 को पढ़ फिर से। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बस फिर से पढ़। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो परमेश्वर ने जो बात कही थी कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक मेरे गवाह होंगे। और ये गवाही जब वो इकट्ठा थे किसी घर में, तो वहां बड़ी आंधी आई, बड़ी आग दिखाई दी और उसके बाद वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने जो फील किया, महसूस किया, जो सामर्थ उन पर उतरी, वो पहले कभी उन्होंने देखी नहीं थी, पहले कभी महसूस नहीं की थी। और वे सब हैरान थे और सब के सब, लिखा किसी एक के ऊपर नहीं, पवित्र आत्मा सब के ऊपर उतर आया और सब के ऊपर उतर आया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। कौन सी सामर्थ्य दी? बोलने की। कौन सी सामर्थ्य? बोलने की। बोलने की सामर्थ्य दी। वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और ये था पवित्र आत्मा का पिन्तेकुस्त के दिन उतरना। तो आज वो दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने ठहराया है कि आज के दिन परमेश्वर ने, ये संडे आज हम उसकी महिमा के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। आज के दिन प्रेरित जब संगति कर रहे थे, इकट्ठा थे किसी घर में, तो उनके ऊपर भी पहली बार पवित्र आत्मा उतरा। आज आपके अंदर ये बात आपको खटखटाती है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात घूमती है अंदर ही अंदर कि मैं परमेश्वर के साथ बना हूं, मैं परमेश्वर में बहुत लंबे समय से आया हूं, लेकिन पवित्र आत्मा का मैंने अभी तक सामर्थ को देखा नहीं है। अभी तक मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैंने महसूस नहीं किया है। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मैंने सुना है, लेकिन मैंने कभी ग्रहण नहीं किया है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, और बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। लेकिन वो सब क्या लिखा, जरा फिर से पढ़ें। जो लोग अन्य भाषा बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, लिखा जिस प्रकार उन्हें बोलने की सामर्थ्य किसने दी? पवित्र आत्मा ने। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, लेकिन ये लिखा जिस प्रकार, अलग अलग प्रकार से बोलने की सामर्थ्य दी, तो वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और आगे आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग क्या बोल रहे थे, अरे ये तो कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बोल क्या रहे हैं। मान लो कोई पंजाबी अगर यहाँ पर खड़ा हो और पंजाबी भाई सामने किसी पंजाबी के साथ बात करने की बजाय तेलुगु में बात करने लगे, अगर मद्रासी भाषा में तेलुगु में बात करने लगे, या उड़िया में उड़ीसा की भाषा में बात करने लगे, या बाहर विदेश की किसी भाषा में बात करने लगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि नहीं कि यार ये तो कभी घर से बाहर नहीं निकला, इसने भाषा कब सीख ली, और ये तो कभी किससे मिला नहीं, इसके पास ये भाषा, ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है, आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वहां पर कोई उस भाषा को जानने वाला होगा तो ही बता सकता है कि ये कौन सी भाषा है। बोल हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको यही समझाना चाहते हैं कि जब मैंने, आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, प्रभु मेरे पास अन्य भाषा नहीं है, मेरे पास अन्य भाषा नहीं है। नहीं, परमेश्वर आपको जब सामर्थ देंगे बोलने की, और जिस प्रकार की सामर्थ देंगे वही भाषा आपके ऊपर उतरेगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। अपनी मर्जी से आप अपने आप प्रैक्टिस, कई लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं अक्षरों को जोड़कर। नहीं, ऐसा ना करें। जब तक पवित्र आत्मा आपको सामर्थ ना दे बोलने की, तब तक आप बोल नहीं सकते। बोल हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से आप मांग सकते हैं कि परमेश्वर मैं अन्य भाषा में बोलना चाहता हूं या मैं अन्य भाषा को पाना चाहता हूं। जब परमेश्वर की इच्छा होगी तभी आपके पर यह वरदान उतरेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। और
और आज हम सब जानते हैं इस बात को कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मेरी उपस्थिति वहां पर होगी। बोलो आमीन। आमीन। और आज हम जब भी विश्राम दिन को पवित्र मानकर संडे को प्रार्थना सभा में इकट्ठा होते हैं, आज जब हम प्रार्थना सभा में इकट्ठा होते हैं, आप सब जानते हो, सब गवाह हो इस बात के कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आता है कि नहीं आता है? यस। आता है कि नहीं? पवित्र आत्मा हमारे बीच में आता है कि नहीं? और पवित्र आत्मा जब आता है तो बहुत सारी चंगाइयाँ होती हैं, बहुत सारे अष्टक्रम होते हैं और बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बहुत सारे बंधन टूट जाते हैं। वो करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि मैंने जो वायदा किया था, यहां पर लिखा, फिर से उसको स्क्रीन पे लगा दे। प्रतिज्ञा की बाट जोते रहें, प्रतिज्ञा की बाट जोते रहें, वो वचन फिर से लगा। एक का चार लगा बेटे, 1 का 4। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, अगर आप परमपिता परमेश्वर को अपना जीवन सौंप चुके हैं, या आपने अपना जीवन खुदा को समर्पित कर दिया है, तो इस वचन को अपने घर में जाकर डायरी में लिख लेना। इस वचन को आप डायरी में लिखना, और डायरी में नहीं, मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप अपने दिल के ऊपर लिख लेना, अपने हृदय की पट्टी के ऊपर लिख लेना। लिखा, यरूशलेम को ना छोड़ो। जरा फिर से सुन लें, जो ब्रांच में है, जो ऑनलाइन है, ये वचन किसके मुंह से निकला है? परमेश्वर यीशु मसीह ने ये वचन अपने मुंह से निकाले और कहा, यरूशलेम को मत छोड़ो, मगर उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो जो जिसका पूरा होने की परमेश्वर ने, जिसकी चर्चा मैं तुमसे करता आया हूं, उस प्रतिज्ञा की पूरा होने की बाट जोते रहो। आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मालूम है? 4 साल हो गए चर्च में जाते हुए, 5 साल हो गए चर्च में जाते हुए, मुझे बच्चे की आशीष नहीं मिली, मुझे मकान नहीं मिला, मुझे नौकरी नहीं मिली। अरे तुझे पवित्र आत्मा मिला कि नहीं मिला, ये बता पहले। आज आप चर्च में आते हैं, प्रार्थना सभा में इकट्ठा होते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, भेंट और दशमांश भी बोते हैं, और बदले में बहुत सारे लोग क्या मांगते हैं कि मैंने इतना बड़ी भेंट बोई है, मैंने बड़ी प्रार्थना की है, मैंने बड़ा बीज बोया है, मैंने बड़े काम किए हैं, बड़ी सेवा की है, चर्च में झाड़ू लगाया है, लेकिन अभी तक मुझे बच्चा नहीं मिला, अभी तक मैं चंगा नहीं हुआ, मेरा बेटा चंगा नहीं हुआ, मेरा काम नहीं बना, मेरा वीजा नहीं बना। अरे ध्यान से सुनो इस बात को, इसका मतलब आप बदले में कुछ चाहते हैं क्या? सबसे बड़ी बात, जो परमेश्वर ने आपके लिए सहायक ठहराया था, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए की थी, क्या वो आपके जीवन में पूरी हुई कि नहीं? और यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम कहां है? कहां है यरूशलेम? आपके लिए यरूशलेम, जिस चर्च में, जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट को रखा है, वो आपके लिए यरूशलेम है। हालेलुया। और आप जानते हैं कि जब दुष्ट आत्मा भी निकलती है यहां पर, तो क्या बोलती है? यरूशलेम है। बोलती कि नहीं? आपको यह बात समझनी होगी कि यरूशलेम परमेश्वर ने अगर आपके लिए ठहराया है, ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं, यरूशलेम, प्रभु ने कहा साफ साफ कि जो बुलाहट मैंने तेरे जीवन में रखी है, जिस स्थान पर मैंने तुझे चुनकर अपनी महिमा के लिए भेजा है, उस स्थान को कभी मत छोड़ना, उस स्थान को, यरूशलेम को ना छोड़ो। और आज बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं? कई लोग सोच रहे होंगे प्रॉफिट जी जानबूझ के बोल रहे हैं। मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, ये वचन में लिखा है कि यरूशलेम को मत छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, और यरूशलेम को ना छोड़ो। और करना क्या है? बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं और परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, उंगली उठाते हैं। प्रभु के दासों की तो बात ही छोड़ दो, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। अरे इतने साल हो गए जाते हुए, मुझे कुछ नहीं मिला। आज जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, उनके लिए आज ये वचन परमेश्वर ने भेजा कि अपनी कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट बंद करें। और मैंने अगर तुम्हें यहां पर बुलाया, मैंने अगर यरूशलेम में तुम्हें इकट्ठा किया है, अगर मैंने यहां पर बुलाया है, तो मैं जानता हूं कि तेरी जरूरत क्या है। बोला आमीन। आमीन। मैं जानता हूं तुझे बच्चे चाहिए, तुझे मकान चाहिए, तुझे धन चाहिए, तुझे कर्जे से छुटकारा चाहिए, तुझे वीजा चाहिए, तेरी बेटी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं सब कुछ जानता हूं। बोला आमीन। आमीन। और मैं तेरे लिए सहायक भेज चुका हूं। बोला आमीन। आमीन। और जो मैंने तेरे लिए सहायक भेजा है, पवित्र आत्मा, क्या तूने उसको पाया है? सबसे बड़ा सवाल है ये। आज लोग आशीषों की तरफ देखते हैं, चंगाई की तरफ देखते हैं,
लेकिन आपको सबसे पहले पवित्र आत्मा की ओर देखना है। क्या पवित्र आत्मा की प्रेजेंस तेरे जीवन में है? क्या पवित्र आत्मा तेरे जीवन में है? क्या तूने पवित्र आत्मा को पाया है? क्या पवित्र आत्मा तुझसे बात करती है? क्या पवित्र आत्मा तुझे गाइड करती है? क्या पवित्र आत्मा तुझे मार्गदर्शन होने के लिए तेरी आत्मा को दर्शन देते हैं? बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अगर तुमने पवित्र आत्मा की प्रेजेंस तुम्हारे जीवन में नहीं है, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रेजेंस, उसकी अगुवाई अगर तुम्हारे जीवन में नहीं है तो बड़े गंभीर विषय सोचने का। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, शैतान, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी आशीष नहीं आएगी, आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो किसी अनजान को भी, जो पवित्र आत्मा को नहीं जानते, उसको भी ब्लेसिंग दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है, यरूशलेम को ना छोड़ो और उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोते रहो। पूरी होना मतलब क्या पूरा होना? पूरा होना मतलब क्या पूरा होना? कि पवित्र आत्मा जो सहायक है वो तुम्हारे जीवन में आया या नहीं आया? यस। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में है या नहीं? उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो कि यस, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्म मैं लेकर रहूंगी, पवित्र आत्मा का बपतिस्म मेरा होकर रहेगा। आमीन। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं लेकिन पवित्र आत्मा से दूरी बनी हुई है, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता नहीं है। परमेश्वर यही चाहते हैं। बहुत सारे लोग जानते सब कुछ है लेकिन पवित्रता के कारण अपनी पवित्रता को खो देते हैं, जिसके कारण पवित्र आत्मा ही उनके जीवन से चला जाता है। इसलिए आज परमेश्वर ये बात समझाना चाहते हैं कि अगर तेरे जीवन में 10 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल, जितने भी लंबे समय से आशीष नहीं है, आज तू आशीषों की तरफ मत देख, पवित्र आत्मा की ओर देख। अगर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, पवित्र आत्मा की अगुवाई तेरे जीवन में है, अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई तेरे जीवन में है, तो कोई दुनिया की ताकत तेरी ब्लेसिंग को रोक नहीं सकती। यस, आमीन। पवित्र आत्मा खुद अगुवाई करेंगे, खुद तुझे बताएंगे, मेरी बेटी, मैंने तेरे हाथ को थाम लिया है, मैंने तेरे मस्तक को ऊंचा करने के लिए ठान लिया है, मैं तेरे जीवन को आशीष से भरूंगा, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा, मैं तेरे परिवार में खुशियां और आनंद की तेरी झोलियां भर दूंगा। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन में हमारा सहायक है, जो हमें मदद करते हैं, हमारी आशीष हमें देते हैं। पवित्र आत्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। बोल हालेलुया, हालेलुया। और यही बात समझने की है। और फिर क्या हुआ, जब परमेश्वर ने कहा कि जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, ये किसी और, उसने मिलकर उन्हें, बड़ी स्क्रीन कर, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। आज्ञा, ये क्या है? आज्ञा। ये ऑर्डर है, हुक्म है परमेश्वर का, यीशु मसीह का हुक्म है, ये आज्ञा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है मैं उसका आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन ये आज्ञा के बारे में आप जानते हैं, ये भी एक आज्ञा है। इस आज्ञा को अपने जीवन में ग्रहण करें, ये भी एक आज्ञा है। लिखा इस, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, ये हुक्म है परमेश्वर का, यरूशलेम को ना छोड़ो। और बहुत सारे लोग गलती करते हैं और यरूशलेम को छोड़ देते हैं। अब आपको देखना है कि आपका यरूशलेम कहां पर है। यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहो। यानी कि जब आप चर्च में आ चुके हो, अगर ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, अगर आप चर्च में आ चुके हो, पवित्र मंदिर में आप प्रार्थना के लिए चुने गए हो, आप यहां पर प्रभु की महिमा के लिए आ चुके हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस प्रतिज्ञा की वेट करनी है। वो प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो, आपके जीवन में पूरी होकर रहेगी। लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा है, उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो, वो तुम्हारे जीवन में पूरी होने वाली है। बजाय उस स्थान को छोड़कर भागने के, कि आज इस चर्च में कुछ नहीं मिला, इस पास्टर से नहीं मिला, दूसरे पे चले जाओ, दूसरे से नहीं तीसरे पे चले जाओ। जो लोग पास्टर बदलते हैं, जो लोग चर्च बदलते हैं, वो लोग सीधा परमेश्वर पे भरोसा उनका नहीं है। परमेश्वर ने जिस स्थान पर उनकी बुलाहट को रखा है, समझ जाओ ये आज्ञा है, ये आज्ञा है, आज्ञा। फिर से पढ़, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यीशु मसीह ने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। आज यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो आज अपने बच्चों को आज्ञा दे रहा है। आप रिसीव करेंगे? यस। कि यरूशलेम को मत छोड़ो, और परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। पिता की वो प्रतिज्ञा जो तुम्हारे जीवन में पूरी होने वाली है, कि तुम पवित्र आत्मा, वो पिता की वो प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूरी होने वाली है। आमीन। जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। और आज परमेश्वर, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, आपका दिल, आपका मन डामाडोल है, क्योंकि डामाडोल तब हो जाता है जब ब्लेसिंग नहीं मिलती, जब खुशियां नहीं मिलती, जब कोई काम नहीं बनता तो हृदय डामाडोल हो जाता है।
आपको हृदय डामाडोल नहीं करना है, आपको आशीषों की तरफ नहीं देखना है, आपको पवित्र आत्मा की ओर देखना है। क्या पवित्र आत्मा की प्रेजेंस मेरे जीवन में है कि नहीं, और जो खुदा की आज्ञा है क्या मैं उसमें खराई के साथ चलता हूं कि नहीं। अगर आप इस बात में खरे हैं तो आज ही आपकी आशीष उतर कर आएगी। आज 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 अभी के अभी आमीन। पवित्र आत्मा आपको अभी के अभी टच करेगा, अभी के अभी खुदा की सामर्थ आप पाओगे। यस, और आमीन। बहुत सारे लोगों ने उन्हें क्या बोला पता है, जब वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे तो लोगों ने उनको क्या बोला मालूम है? लोगों ने बोला लगता है मदिरा पान किया है, लगता है नशे में चूर हो गए हैं, लगता है नशा कर रखा है, और बोल रहे हैं ये एक दूसरे के साथ बात करने की इनकी जुबान लड़खड़ा रही है, इनको पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है बोलना। वो बोलेंगे, वो उंगली उठाएंगे, अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं। उनका काम है बोलना, बोलने दो। इसलिए जो लोग लोगों से डरते हैं, लोगों से डरना बंद करो। आज अपने जीवन में अगर देखना है तो सिर्फ एक बात को देखो, क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा है? क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है? क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई है? क्या आपको कदम कदम पर पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं? क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई है या नहीं? अगर नहीं है तो आज मांग लो कि परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक कदम पर मैं आपकी अगुवाई चाहता हूं। बिना आपकी इच्छा के मैं कोई काम करना नहीं चाहता। मैं आज अपना जीवन आपको सौंपता हूं। जो मेरा ध्यान भटकता है बच्चे की ओर के 14 साल से बच्चा नहीं है, जो मेरा ध्यान भटकता है मकान की ओर, वीजे की ओर, अरे वो तो चुटकी भर का काम है, वो तो एक ताली बजेगी और आशीष स्वर से उतर आएगी। आमीन। मैं आज से अपनी जरूरतों की ओर नहीं देखूंगा। आज से मैं पवित्र आत्मा की ओर देखूंगा, क्या पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है या नहीं। आज से मैं अपनी जरूरतों की ओर नहीं देखूंगा, जरूरतों की ओर बाद में देखूंगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनकी ओर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप पवित्र आत्मा की ओर देखना शुरू करेंगे। अगर आप पवित्र आत्मा की ओर देखना शुरू करेंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है या नहीं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी जरूरतें आपकी परमेश्वर पूरी करने वाले हैं। आमीन। और जो लोग इस बात को समझते नहीं है वो शैतान को मौका देते हैं और शैतान आकर उनकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। बस यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। कि आपको समझ में आ गई है? यस। मेरी बेटी मेरे बेटे 40 दिन में धरती पर रहा और 40 दिन तक मैं लोगों को चिन्ह और चमत्कार दिखाता रहा, इस बात के प्रमाण दिखाता रहा कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। 40 दिन तक लगातार मैं प्रमाण दिखाता रहा कि मैं जिंदा हूं, और मैं ये बताता रहा कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और पेंटेकोस्टल के दिन मैंने वो पिंतेकुस्त के दिन वो सहायक भेज दिया है। 2026 साल पहले जब पिंतेकुस्त का दिन आया था, वो सहायक हमारे लिए आ चुका है। आमीन। वो पवित्र आत्मा हमारे लिए आ चुका है। बोला आमीन। आमीन। आपने अपने जीवन में उसे ग्रहण किया कि नहीं किया? आपने अपने जीवन में उसे ग्रहण किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया या कोई गलती हो गई है तो आज पश्चाताप करें। और मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, कल या परसों नहीं, आज अभी यहीं बैठे बैठे आपकी आशीष खुलेगी। आमीन। आज यहीं बैठे बैठे आपका जीवन बदलेगा। आमीन। आपकी आत्मा आपको गवाही देगी। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म अभी कभी होगा। आमीन। अभी कभी होकर रहेगा। यस, इसलिए आमीन। मैं फिर विनती करता हूं, जितने भी लोग लाइव में सुन रहे हैं, जितने लोग लाइव में सुन रहे हैं और लाइव में देख रहे हैं, जो ऑनलाइन ब्रांच में जुड़े हैं, और जितने भी लोग ताजपुर चर्च में यहां बैठे हैं, प्रेरितों के काम 1 का 4 अपने जीवन में ग्रहण करना, अपनी डायरी में लिख लेना, अपने दिल की किताब पर लिख लेना कि परमेश्वर ने हुक्म है ये कि पवित्र आत्मा की वेट करते रहो। यानी कि प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उसकी बाट जोते रहो, वेट करो। और अपना समर्पण, अपने समर्पण को चेक करो। जो आपने समर्पण किया, अपने विश्वास को चेक करो। अगर आपका विश्वास खरा है, समर्पण खरा है, तो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म आपका होकर रहेगा। आमीन। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आकर रहेगा। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। अपनी आंखों को बंद करें। मेरे पीछे कहीं। हे परमेश्वर, आपने जो प्रतिज्ञा की, आपने जो प्रतिज्ञा की, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं बड़े समय से आपकी प्रतिज्ञा की आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने की बाट जोहता आया हूं। और अगर मैंने गलती की है, और अगर मैंने गलती की या मुझे ये बात पहले समझ में नहीं आई थी, मुझे ये बात पहले समझ लेकिन आज मुझे समझ में आ चुकी है। आज मुझे समझ में आ चुकी है। आज से मैं आपकी बाट, आपकी प्रतिज्ञा अपने जीवन में पूरी होने की बाट जोता रहूंगा। मैं विश्वास करता हूं, आज आपकी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी होकर रहेगी। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मैं पाकर रहूंगा। मेरा बैप्टिज्म हो चुका है। जिनका हो चुका है वो धन्यवाद करें। और परमेश्वर ने कहा कि
जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो सब खुदा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। आज आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने वाले हैं। आमीन। जिन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं देखी, आज वो देखने वाले हैं। आमीन। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगी। आमीन। आज जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो आज बीमारियां भाग जाएंगी। यस आमीन। आपका शरीर जो जकड़ा हुआ है वो बंधनों से आजाद हो जाएगा। आमीन। आपकी गुप्त बीमारियां, खून के अंदर इन्फेक्शन, जो सिस्ट, यूट्रस में सिस्ट, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां जहां भी छुपकर बैठी हैं, आज वो पवित्र आत्मा के सामने ठहरने नहीं पाएंगी। आमीन। आपका कर्जा परमेश्वर के पवित्र नाम के आगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ के आगे ठहर नहीं सकता। आमीन। आपकी बीमारियां, आपका कर्जा, आपकी प्रॉब्लम, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, जहां पवित्र आत्मा होता है ना, वहां गंदगी और बीमारियां नहीं होती। जहां पवित्र आत्मा होता है वहां पर प्रॉब्लम और समस्याएं नहीं होती। आप इस बात पर ईमान रखें और धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करें और सच्चे मन से एक धन्यवाद की प्रार्थना करें। उसके बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। मेरे पीछे गए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। मैं आपको पुकारता हूँ। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में आ। मुझे पवित्रताई की ओर ले चल। अगर मैंने कोई गलती गुनाह किया है, अपना अविश्वास दिखाया है, अगर मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अगर मैंने कोई भी गलती की है, वचन की शिक्षा के विपरीत कोई भी गलती की है, मुझे क्षमा कर, लेकिन अपनी सामर्थ से भर दे। आज पवित्र आत्मा मुझे अपनी सामर्थ से भर दे। मेरे जीवन में आप ही की अगुवाई होने पाए। मेरे जीवन में आपकी प्रेजेंस बनी रहे। मैं आपको पुकारता हूँ और विश्वास के साथ धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ चुका है। जिनके जीवन में आ चुका है वो सामर्थ से भरने वाले हैं। आमीन। ताली बजाकर, पवित्र आत्मा, मैं तेरा दास विनती और प्रार्थना करता हूँ, मेरे खुदा, जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, जो जवान बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जो गरीबी में, कर्जे में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में, जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, संतान नहीं है, मेरे खुदा, जो श्रापों में जी रहे हैं, आज हर एक के ऊपर से श्राप टूटने पाए। जो बंदरों में दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर चली जाएं। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं, जिनके शरीर श्रापित हैं, श्राप के कारण जो चलने फिरने से लाचार हैं, जो बहरापन, गूंगापन से ग्रसित हैं, जो व्हील चेयर पर हैं, मेरे पिता, जो गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां इनके शरीर में घुसकर बैठी हैं, जो प्रॉब्लम, समस्याएं इनके जीवन में इनके ऊपर अधिकार बनाकर बैठी हैं, मेरे खुदा, अपनी सामर्थ दिखा दे, अपनी सामर्थ इन बच्चों के ऊपर उड़ेल दे। ये बच्चे, ये आपके बेटे और बेटियां हैं, मेरी पुकार को सुन ले, मेरी विनती और प्रार्थना को सुन, और मेरे खुदा अपनी सामर्थ इनके पर उड़ेल दे। आमीन। आज पवित्र आत्मा अपनी प्रेजेंस हम सब के जीवन में बना, मेरे पिता परमेश्वर, सब के सब तेरी सामर्थ से भरने पाए। यस, इस गीत में ताली बजाकर धन्यवाद दें। जब ताली बजाएंगे पवित्र आत्मा आपको छुएगी, टच करेगी। अपने मन से बात करें परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा, मैं आपको पुकारता हूं। यस, बात करें। जय जयकार, आप पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में, आप पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में। अरे पुकारें, पुकारें, पुकारें दिल खोल करके, आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में, मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ, मेरे रिश्तों में आ, मेरे बिजनेस कारोबार में आ। केवल तेरा अधिकार मेरे ऊपर होना चाहिए। दुष्ट का जो अधिकार मेरे जीवन में है, बीमारियों का अधिकार जो जीवन में है, आज तेरे सामने, तेरे सामने वो ठहर नहीं सकता। वो अधिकार खत्म होकर रहेगा। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे पर उतर रही है। मांगो खुदा से। यस, पवित्र हालेलुया, हमारे बीच में, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर जो ऑनलाइन है, जो ब्रांच में जुड़े हैं, अरे कितने भी लंबे समय से कोई आपका श्राप आपका पीछा कर रहा है, कितने भी लंबे समय से अगर घर में बरकत नहीं है, शरीर में दर्द पीड़ाएं हैं, प्रॉब्लम है, समस्या है, आज परमेश्वर को पुकारो। पवित्र आत्मा, मैं आपको पुकारता हूँ, मेरे जीवन में
आपकी प्रेजेंस बनी रहे। बोलो अपने मन से, आज आप आजाद होने वाले हो। जो दुष्ट आत्माओं का अधिकार तुम्हारे ऊपर है, बीमारियों का कर्जेगा, वो सब चला जाएगा अभी कभी। आमीन। आप बोल कर देखें साथ की साथ, खुदा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी। जो सामर्थ से भरना चाहते हैं, मांगो कि परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ से भर दे। यस यस यस, मांगो। पवित्र आत्मा, जिनको गांठें हैं, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, खड़े हो जाएं। जिनको पेट में गोला है, अभी देखना वो गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां सब गायब होने वाली हैं। खड़े हो जाएं। जिनको शुगर है, टाइफाइड है, काला पीलिया है, जिनको HIV है, HIV के पेशेंट यहाँ पर हैं, आज वो HIV धुआं बनकर उड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनको गांठ, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ अपने पेट पर, अगर किसी को पेट में दर्द है, पेट में प्रॉब्लम है, पेट पर हाथ रख लें, अभी उल्टी लगने वाली है। अभी जिन बहनों के संतान नहीं है, जिन भाइयों के पास संतान नहीं है, आज वो खड़े हो जाएं। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, वो सामने इधर लाइन लगा लें। जिनके पास बच्चे नहीं है, वो लाइन लगाएं। जल्दी 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 वॉलंटियर्स, जिनके पास बच्चे नहीं है, वो जल्दी से लाइन लगाएं। और जिनको गांठें, गिल्टी हैं, वो यहाँ पर, गांठ वाले, गिल्टी वाले, यस, अभी खुदा की सामर्थ आएगी। अभी कभी आप चंगे होने वाले हो। अपने मुंह से बोले आमीन। जहां पर खड़े हो वहीं खड़े रहो। अभी कभी खुदा को बोल दो कि परमेश्वर तेरी सामर्थ आएगी और ये गांठ, ये गिल्टी, ये रसोली अभी गायब होने वाली है। कोई प्रेम के घर से आया, प्रेम के घर से, कोई सुजाता, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई सुजाता, कोई प्रेम के घर से आया, कोई संगीता, आज तेरे घर में आशीष आ रही है, रिसीव कर। संगीता, ताली बजाकर महिमा दे। अपनी सामर्थ से। क्या नाम है आपका? संगीता। सुनो, आपको कोई शिष्ट है, कोई रसोली है, ताली बजाकर धन्यवाद दें। माइक। अपनी सामर्थ से भर दे। आप जहां से भी आए हो, महाराष्ट्र, यस, महाराष्ट्र से आप आए हैं। मैंने कहा ना, पवित्र आत्मा आपका नाम भी जानता है, पवित्र आत्मा आपकी प्रॉब्लम, समस्याएं भी जानता है। और अगर आप ताजपुर चर्च में आए हैं या ऑनलाइन ताजपुर चर्च में जुड़े हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मुंह से बोलना है कि पवित्र आत्मा, मैं आपके पास आया हूं और आज मैं चंगाई लेकर जाऊंगा। आमीन। आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पहला स्थान दें। देखो, जैसी मैं यहाँ पर आया, इस बच्ची के पास प्रभु ने इसका नाम बताया कि संगीता। क्या नाम है आपका? संगीता। और आपको ऐसे कोई सिस्ट है? यस। और जो अभी हुई है, यूट्रस में सिस्ट हो गई है। यस। आप 7 दिन लगातार प्रार्थना करते रहना, धन्यवाद की, और 7 दिन के बाद टेस्ट कराना, एक सिस्ट भी नजर नहीं आएगी। यस, आमीन। एक सिस्ट भी नजर नहीं आएगी। यस, आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। अगर डॉक्टर के पास जाओगे, हाँ जी बहन, आपने मुझे बताया, नहीं आप मुझे मिले हो, नहीं, आपने मुझे बताया कि मेरे को सिस्ट है। नहीं बताया। यही बात समझने की है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बताना पड़ता है। डॉक्टर टेस्ट कराता है, स्कैनिंग कराएगा, फिर वो बताएगा कि हाँ तेरी रिपोर्ट में ये गड़बड़ है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अगर तू मुझ पे भरोसा करती है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तेरी सिस्ट, तेरी गांठ, तेरी गिल्टियाँ, और मैं चंगाई देना भी जानता हूँ। बोला आमीन। आमीन, आमीन। 7 दिन तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ बहन। अगर तू सुबह, कल की, आज रात धन्यवाद की प्रार्थना करना, सुबह भी टेस्ट कराने जाएगी तो भी चंगाई मिलेगी। यस, आमीन। जिनको भी गांठें हैं, जिनको सिस्ट है, आज वो धन्यवाद की प्रार्थना, पवित्र आत्मा को सामर्थ मांगे। यस यस यस। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ
हालेलुया। मैंने कहा ना बेटे, सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ मांग, अभी कभी सामर्थ आएगी। कितने भी लंबे समय से तेरे पेट में दर्द है, पेट में गांठें हैं, गिल्टियां, और दुष्ट आत्मा तुझे अटैक करती है। दुष्ट आत्मा तंग करती है ना, रात को तंग करती है ना, गला दबाती है। कहाँ से आए हो बेटे आप, कहाँ से आए हो? इधर आ गया। दो सोने भी नहीं देती, आज ही तू मिट्टी नींद में सोया करेगी। आमीन। इधर देख, यही सामर्थ। हालेलुया। चल मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा इसके पेट से अभी जभी। मैंने कहा ना, आप जहाँ भी खड़े हो, सिर्फ आपको परमेश्वर से मांगना है कि पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से भर दे। साथ की साथ पवित्र आत्मा आपको अभी अभी चंगाई देगा, अभी कभी। ये देखो इसके पेट में। बहन कितने साल से दुखी हो आप, कितने साल से? 22 साल से। जो 22 साल का बंधन था वो 22 मिनट भी नहीं लगेंगे, अभी कभी टूट रहे हैं। दोनों हाथ ऐसे कर, पिछड़ दे बेटे। इधर देख, पवित्र आत्मा की सामर्थ आ रही है तेरे पर। बोला आमीन। यही सामर्थ, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ, अभिषेक मेरा कर दे। हालेलुया। दोनों हाथ। ये बहनें जितनी भी खड़ी हैं, जिनके पास दुष्ट आत्मा तंग करता है, जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, दोनों हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ। ये आप अपने जीवन में कितने भी लंबे समय से अगर बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है, मकान नहीं है, जो भी आपकी आशीषें रुकी हुई हैं, अगर दुष्ट आत्मा भी आपको तंग करता है, तो आज आपको क्या बोलना है? आज आपको बोलना है, परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी प्रेजेंस बनी रहे। बोलो, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे अपनी सामर्थ से भर दे। अगर आपने मांगा है तो वो अपनी सामर्थ से भरेगा अभी कभी। और देखना, जब खुदा की सामर्थ आएगी, जब पवित्र आत्मा की तुम पर आएगा, तो लिखा तुम सामर्थ को पाओगे। और दोनों हाथ ऐसे करो, बोलो यीशु यीशु। इधर देखो मेरी तरफ, यही सामर्थ, यीशु के नाम में सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, ये सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। आ पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया। ये जितनी बहनें खड़ी हैं, लो जी, पवित्र आत्मा की सामर्थ आ रही है आपके ऊपर भी। सीधे खड़े हो, विश्वास करोगे, मांगोगे तो आएगी। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अपनी सामर्थ से भर दे। बोलो यीशु, यही सामर्थ। ताली बजाकर धन्यवाद दें। आप चेक करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ चुकी। आप चेक करें, जो अगर दर्द था, चलने फिरने में प्रॉब्लम थी, हाथ छोटा बड़ा जिनके पाँव में प्रॉब्लम है, जिनके टांग में नस खिंची हुई है, दर्द है, आप चेक करें। जिनके शरीर में गांठें थी, वो गांठें चेक करो, गायब हो चुकी हैं। चेक करो और गवाही दो। दौड़ कर आगे आओ, गवाही दो। गांठें गायब हो चुकी हैं। पेट में गोला थे इतने मोटे मोटे, सब गायब हो चुके हैं। बोलो आमीन। जिनके गायब हो चुके हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद दें। जिनका कर्ज है वो भी गायब हो चुका है। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ। बहन आगे आ जा, दौड़ कर पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में। हालेलुया। पवित्र आत्मा और आगे आओ। बीच में। आज तक आपके जीवन में जो भी आपने मांगा, प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आप मांगोगे, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके घर में, जो भी बड़ी प्रॉब्लम है, वो नशा है या कर्जा है, जो भी है,
आज वो परमानेंट चला जाएगा। तो बोल यीशु, इधर देख मेरे हाथ की तरफ, बोल पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ पर उतर आए। ये उतर आई, देख पवित्र आत्मा की सामर्थ। जो मांग रहे हैं खड़े हो, मांगो मांगो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ पर उतर आए। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है यीशुआ। पवित्र आत्मा की सामा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये देख, बोलो यीशु, यही सामर्थ। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। हालेलुया। कोई परवीन है, कर्जे से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है, और कोई ऐसे ज्योति बहुत परेशान है, तेरे घर में आशीष आ रही है। कोई ऐसे तिलक राज या राज तिलक नाम है, तिलक राज के घर से। और कोई मिठाई लाल अभी लाइव देख रहा है, यहाँ पर बैठा है मिठाई लाल, तेरे घर में बहुत सारी आशीष आ रही है। सुनीता के घर में बच्चे की आशीष आ रही है। और एक सुनीता बहन है जो प्रेग्नेंट है और इस समय लाइव देख रही है, और वो डरी हुई है, डरने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग अभी यीशु के नाम को अपने जीवन में जिन्होंने ग्रहण किया है, यीशु के नाम को ग्रहण करने के बाद भी वो डरे हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगो कि पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ मेरे ऊपर है, मेरे जीवन में है, और पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आप अगुवाई करें। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई अपने जीवन में मांगेंगे तो वो अपना हाथ आपके ऊपर बनाए रखेगा। बोलो आमीन। आज सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, मिलकर सब लोग खड़े हो जाएं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप खड़े हो जाएं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रभु ने कहा कि मैं सबके ऊपर उतारने वाला हूं। अभी सबके ऊपर उतरने वाली है। सब लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस करने वाले हैं। अपनी आंखें बंद करें और जो आपकी प्रॉब्लम है, जो समस्या है, परमेश्वर के सामने फिर से रखें। अपने मन से बात करें परमेश्वर से। प्रभु की प्रेजेंस में आप खड़े हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप खड़े हैं। मेरे खुदा, जिन्होंने अपने हृदय को नम्र और दीन बनाकर आपकी उपस्थिति में, आपकी प्रेजेंस में जितने लोग खड़े हैं, इन सब पर दया कर, सब पर दया कर। और मेरे खुदा, जब ये प्रार्थना में विश्वास के साथ जो मांगे मेरे पिता, इनकी आज आपकी सामर्थ के द्वारा छुटकारा हो, आपकी सामर्थ के द्वारा हर एक जन की गवाहियां बने। कहीं आमीन। सिर्फ अपने सच्चे मन से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस कारोबार के लिए जो भी आप मांगना चाहते हो मांग लें। प्रभु ने कहा जो मेरी सामर्थ में जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस अभिषेक में, पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पर है। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा के अभिषेक में जितने भी लोग खड़े हैं, एक भी जन आज खाली नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक में जितने भी लोग खड़े हैं, अपने मन से, अपने दिल से बात करें परमेश्वर से। यस, कि प्रभु मैं नम्र और दीन होकर आपकी हजूरी में आया हूँ। मैं नम्र और दीन होकर, मेरी तरफ ना देखें, बात करें परमेश्वर से कि मैं नम्र और दीन होकर आपके हजूरी में, आपकी प्रेजेंस में यहाँ पर बैठा हूँ, या आपकी प्रेजेंस में आया हूँ। मेरे खुदा, मेरे दिल की बात को आप अच्छे से जानते हैं, मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्याओं को आप जानते हैं। और सभी ब्रांच वाले जितने भी हैं वो खड़े होकर, सब एक साथ खड़े होकर प्रभु से बात करें। कोई भी बैठा ना रहे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन खड़े होकर 30 सेकंड, केवल आधा मिनट के लिए बात करें परमेश्वर से अपने दिल की। प्लीज कहीं हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। और अपना दाहिना हाथ सिर पर रखें, दाहिना हाथ, और अपने मुंह से कहें, अपने होठों से अंगीकार करें और कहें, मन से विश्वास के साथ होठों से अंगीकार करें और कहें, पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करता हूं, आपका बलवंत हाथ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है। आपकी हजूरी, आपकी प्रेजेंस मेरे जीवन में आ चुकी है। मेरे बिजनेस में, मेरे रोजगार में, मेरे रिश्तों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो चुकी है। मैं धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, मैं आपके पवित्र नाम में मांगता हूं, आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस और आपकी अगुवाई मेरे जीवन में सदा बनी रहे। कहें आमीन। हाथ नीचे करें और प्रार्थना को सुने। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर,
हम सब मिलकर आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने ये बड़ा सुंदर अवसर हमारे जीवन में ठहराया। जितने भी लोग आज आपकी प्रेजेंस में यहाँ पर हैं, क्योंकि प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, और जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे जीवन में बनी रहे। मेरे पिता, सच में तूने कहा जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज आपने सब बच्चों की इच्छा को पूरा किया है, सबके मांगने को प्रभु जी आपने आज पूरा कर दिया है आज, और सबके ऊपर प्रभु जी आपका हाथ बना रहे। मेरे खुदा, सबके जीवन में आपकी उपस्थिति बनी रहे, सबके रिश्तों में, सबके बिजनेस कारोबार में पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति बनी रहे, आपकी प्रेजेंस सबके जीवन में बनी रहे। बोलो आमीन। और जो विश्वास कर रहे हैं तालियों के साथ धन्यवाद कर रहे हैं, वो चेक कर लेना, अभी देखना, चेक कर लेना, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, छोटा हाथ, ऐसे हाथ ऊपर नहीं उठता रहा, पेट में दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है अभी इस गीत में। और जो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, सब प्रॉब्लम उड़ जाएगी। आमीन। कितनी भी प्रॉब्लम, ये हरे सूट में बहन खड़ी है, देख इधर देख, माइक जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसके ऊपर ठहर चुकी है। ताली ताली हालेलुया। प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गा। हालेलुया। लो जी सुनो, ये बहन आप माइक कर, इधर माइक। बहन कहाँ से आए हो आप? कानपुर से। जोर से बोलो। कानपुर से। कानपुर से। देखो मैं एक बात बोलूंगा, आपको सिर्फ हाँ ना बोलनी है। कभी आपने अपने दिल की बात मुझे तो बताई नहीं। आप अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान है, हाँ या ना? हाँ। है कि नहीं? जी। किसको लेकर? बेटी को लेकर। और एक बेटी नहीं, ऐसे 3-4 बेटियों को लेकर आप बहुत परेशान हैं। जी पापा। ऐसा ही है? ताली बजाकर धन्यवाद दें। परमेश्वर आपकी हर एक मन की बात को जानते हैं। बोलो हालेलुया। जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, आज आनंद से भर जाओ और बोल दो पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे पर उतर आई है। आमीन। यस, इस गीत में नाचकर झूमकर चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, जी हाँ चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाने सबने, हालेलुया। चक्कर लगाने का मतलब है नाचकर झूमकर प्रभु की महिमा करनी, और शैतान को बताना कि तेरा टाइम खत्म हो गया, तेरी औकात खत्म हो गई है, तेरी सारी प्लानिंग खत्म हो चुकी है। शैतान को बता दो, जैसे यहीरो की दीवार 7 चक्कर लगाते ही गिर गई थी, आज मेरे जीवन में जो श्राप है, बंधन है, सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के आते ही सब धुआं बनकर उड़ गए हैं। आमीन। यस, चक्कर लगाएंगे सब। चक्कर लगाएंगे, जी हाँ चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, जी हाँ चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, जी हाँ चक्कर लगाएंगे, लगाएंगे, जी हाँ चक्कर लगाएंगे। सातों विभाग सब बता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। कोई सीमा यहाँ पर खड़ी है, सीमा, कोई सीमा खड़ी है, अभी कभी खुदा की सामर्थ आ रही है। जितने भी बीमार हैं आज अपनी गवाही प्रभु की महिमा करने वाले हो, गवाहियों के साथ खुदा की सामर्थ जिन्होंने आज तक महसूस नहीं की, आज महसूस करने वाले हो। बोलो आमीन। यस, चक्कर लगाएंगे, जी हाँ चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, जी हाँ चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, जी हाँ चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, जी हाँ चक्कर लगाएंगे। मैंने कहा ना, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी तो क्या होगा पता है? इतने साल से इसके शरीर में राज कर रहा है? चल मुंह खोल, चिल्ला। टूटेगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, दीवारें बंधन भी टूटेंगे, टूटेगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, दीवारें बंधन भी टूटेंगे। मसा जब आएगा चकड़े भी छूटेंगे, जब छाएगा चकड़े भी छूटेंगे, मसा जब आएगा चकड़े भी छूटेंगे, जब छाएगा चकड़े भी छूटेंगे। सातों विभाग हम बता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। यहोवा, यहोवा, यहोवा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। टूटेगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, टूटेगी दीवारें बंधन भी टूटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इधर देखो, ये टूट रहे हैं बंधन। यस। खड़ा कर इस भाई को।
मेरी गल सुन, कित्थों है वीरे? ਬਟਾਲਾ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ? ਪੰਮੀ ਨੂੰ? ਪੰਮਾ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਨਜੀਤ ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ? ਸਾਡੇ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਨਾਲ है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। क्या नाम है? परमजीत। परमजीत। ये भाई बटाला से है और आपने मुझे कभी बात की है? नहीं की ना? और मैं आपके पड़ोसी का नाम कैसे बता सकता हूँ? प्रभु ने कहा इस बच्चे को आगे लेके आ, यहाँ पे आ इधर। और तेरे पड़ोस में परमजीत है, बेटे पीछे हट जा। परमजीत तेरे पड़ोस में है ना? जाकर उनके घर में सुसमाचार सुनाना और 3 दिन उनके लिए प्रार्थना करना। उनके घर में कोई बीमार है, प्रॉब्लम है, प्रभु से चंगाई देना चाहते हैं और प्रभु तुझे बताना चाहते हैं। और ऑनलाइन वालों सुन लो, जितने भी ऑनलाइन में है, अगर बटाला से भाई आया, मुझसे कभी बात नहीं की, अगर तेरे पड़ोसी का नाम परमेश्वर तुझे बता रहे हैं तो क्या परमेश्वर तेरा नाम नहीं जानते हैं? क्या परमेश्वर तेरा दुख तकलीफ नहीं जानते हैं? और क्या परमेश्वर तुझे छुटकारा देना नहीं जानते हैं? छुटकारे की आशीष। हालेलुया। ये जादू टोना था। हाथ करो सब ऊपर, बोलो पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ आज मेरे जीवन में आ चुकी है। बोलो आमीन। यही सामर्थ। हालेलुया। टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे। टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे। हालेलुया। सातवीं बात हम फतह पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही हमारे बीच में है। ये भाई लगाएंगे। अपने पूरे परिवार के साथ गवाही देने के लिए आया है। ये भाई बता रहा है कि बाइक पर अपने परिवार के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ हाईवे पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से इनकी बाइक डिसबैलेंस हुई और ये गिर गए और इतना ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि इनकी सारी की सारी बाइक टूटकर चकनाचूर हो गई। लेकिन ये भाई बता रहे हैं। एक मिनट बहन, आपके घर में कोई वीज़ा मांग रहा है? आपको वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? ये देख वीज़े की आशीष तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ऐसे तू जहाज में बैठने वाली है, देख। हालेलुया। यस 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 यस। तो प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। परमेश्वर ने उस अद्भुत एक्सीडेंट से, एक खतरनाक एक्सीडेंट से, इसको किसी को भी कोई भी चोट नहीं आने दी और सारे परिवार को संभाल कर रखा है। और भाई गवाही के साथ परमेश्वर के भवन में ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं। सचमुच में परमेश्वर ने इस परिवार को नया जीवन दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वो ढोल नगाड़ों के साथ और मिठाई के साथ आए हैं। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। और कितनी सुंदर बात है कि ये भाई जब भी आते हैं, ये परिवार के लोग, हर एक गवाही ये ढोल नगाड़ों के साथ लेकर आते हैं। एक बहन पीछे खड़ी है, एक भाई चश्मे वाला खड़ा, उसके साथ एक बहन खड़ी है ग्रीन सूट में। यस स्काई ब्लू दीदी, आपको बोल रहा हूँ सिस्टर। यस ब्राउन कलर बैग आपके कंधे पर है। व्हाइट शर्ट में भाई खड़ा, उसके साथ एक बहन है। यस यस यस, दौड़कर आगे हैं, दौड़कर। यस यस, आगे हैं कैमरामैन, इधर आओ। आप बहुत देर से प्रार्थना कर रहे हैं। इधर सुनो, आप कहाँ से हैं बेटे? नेपाल से। नेपाल से। सुनो, आप किसी प्रेम को जानते हैं? यस यस, पापा है मेरा। आपके पापा का नाम प्रेम है। ये बहन नेपाल से आई है। देखो प्रभु ने कहा कि वो पीछे खड़ी, उसको दौड़ कर आगे बुलाओ। ये काले सूट में बहन एक और खड़ी है। ये काले सूट में, काले में, दोनों आगे आ जाओ, दोनों इधर इधर इधर। ए बंधन टूट रहे हैं, आगे लेके आओ, आगे लेके आओ। हालेलुया। आप देख रहे हो, जैसे ही परमेश्वर ने इसको आगे बुलाया, इधर 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 आगे आ जा। मैंने कहा ना, इन दोनों को इधर ले आओ बेटे, इधर ले आओ, इधर ले आओ दोनों को जल्दी। ये टूटेंगी कैमरामैन, टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे। ये बहन नेपाल से आई है और देखो भीड़ में, ये बताइए बहन, सिस्टर आप बताओ, आप कितना पीछे खड़े थे, है ना? हाँ जी। बहुत पीछे खड़े थे। हाँ जी। और देखो मैंने इतनी दूर से भीड़ में ऐसे कोई बुला सकता है? परमेश्वर ने कहा कि वो व्हाइट शर्ट में एक भाई चश्मा लगा के खड़ा है। हाँ जी, चश्मे वाले भाई, तेरी भी आशीष खुल गई है।
जिसके सिर पर चश्मा लगा हुआ है, व्हाइट शर्ट, तेरे को बोल रहा हूँ भाई, हाथ तो हिला दे। यस, इसके साथ एक और खड़ा है भाई जो नमस्कार कर रहा है। यस, आप लगता है इकट्ठे हैं सब। सुनो ध्यान से, मुझे प्रभु ने कहा कि आप मुझे कभी मिले हैं? जी नहीं। मुझे कुछ बताया? नहीं आप कोई सेवा करते हैं परमेश्वर की? जी, मैं सेवा करते हैं, इज़राइल ब्रांच चलाती हूँ। इजराइल में ब्रांच चलाते हैं। ताली बजाकर धन्यवाद दें। आप ये देखो कि परमेश्वर आपको कितना प्यार करते हैं और आपके साथ आने वालों को प्रभु ने कितनी दूर से बुलाया। आमीन। नेपाल की धरती से आज ताजपुर चर्च की, ताजपुर की धरती पर परमेश्वर ने बुलाया। बोला आमीन। जो लोग कहते हैं ना कि मैं पंजाब से आया हूँ, मैं हरियाणा से आया हूँ, मैं यूपी से हूँ, बिहार से हूँ, हमारे साथ बात नहीं होती। देख लो, परमेश्वर नेपाल वालों को बुलाकर बात कर रहा है। और अभी प्रभु ने इसके पापा का नाम मैं कैसे बता सकता हूँ? बेटे इधर देख, गुड़िया इधर देख। प्रेम कौन है? पापा, मेरा पापा। हाथ छोड़ दो इसके, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। सुनो मेरी, 2 मिनट सीधी खड़ी जा बेटे, अभी खुदा की सामर्थ्य तेरे पर, चिंता न कर। देख सुनो, आप बहुत चिंता में हैं। कोई लोन है आपके ऊपर, कर्जे को लेकर, लोन से छुटकारा चाहिए आपको, है ना? देखो इसके मन की बात, कि लोन से छुटकारा चाहिए। सुनो, सुनो, कोई सुजाता आपकी बेटी है? ताली बजाकर आपकी बेटी का नाम मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं। और बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनो, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि लोग, बेटे टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, मसा जब छाए। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं ना कि ये डिस्टर्बेंस है ना, पवित्र आत्मा की जो गवाही चल रही होती है, कई बार ध्यान भटक जाता है। इसलिए कहता हूँ कि आप भीड़ में जब कोई आपके पास, तो आप पैर मत छुआ करें, पैर मत छुएं प्लीज़। बहुत सारे लोग पैर छूने लग जाते हैं, ये गलत है। प्लीज़ आप पैर मत छुएं। और देखो, जैसे ये बहन को प्रभु ने बुलाया, बोला हालेलुया। देखो बहन, जब आपको पवित्र आत्मा ने ऐसे बुलाया, मैंने नहीं बुलाया, पवित्र आत्मा ने, तो उसके बाद ये साथ में जो बहन खड़ी थी, इसके मन में क्या आया कि इसका नंबर लग गया, मेरा नहीं लगा। पूछो जरा, ऐसे बोला ना आपने? यस बाबा। बोला ना? यस। कि प्रभु इसका नंबर लग गया, मेरा भी लग जाए। यस। बोला ना? Yes, और बाबा। जैसे ही बोला, परमेश्वर ने साथ किया। बोला एक काले सूट में, काली टी शर्ट में बहन खड़ी है, वो भी दौड़ कर आगे आ जा। और जैसी आ गई, छोड़ दे हाथ, छोड़ दो उसके, पीछे हट जाओ, वॉलंटियर पीछे हट जाओ, फिर से खड़ा करो, फिर से खड़ा करो। दोनों के ऊपर अभी देखना पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी है। और आज श्राप, बंधन, इधर देख बेटे, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख, हालेलुया, इधर देख, हालेलुया। बंधन भी टूटेंगे, दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, मसेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, मसा जब छाएगा, झगड़े भी छूटेंगे, जब छाएगा झगड़े भी छूटेंगे। बहन मेरी बात सुनो, आप सुजाता आपकी बेटी है, प्रेम आपके पापा का नाम है। यस। और सुनो, शंकर कौन है? मेरा लड़का है। आपका लड़का है। हालेलुया। शंकर आपका लड़का है। आप देख रहे हो प्रभु आपसे कितना प्यार करते हैं। और सुनो, किसी को सांप दिखाई देता है, यस सांप पापा, मुझे घर में, मैं आप ही को बोल रहा हूँ। यस। आप इधर बेटे, इधर बीच में करो उसको, इधर देखो, आपको बार बार सांप दिखाई देता यस है। पापा, यस। और पाँव का अंगूठा जो होता है, अंगूठा, उसके ऊपर कोई चीज आपको ऐसे जैसे कोई पिन मारता है। यस। पाँव के अंगूठे पर कोई जैसे सुई चुभाता है Yes, आपको। पापा, आप yes. सोते हुए आप सुइयां चुभती हैं आपको। यस। होता है ना? होता है। ऐसे कोई बता सकता है? मैंने ये नहीं बोला कि सिर में दर्द होता है, मैंने ये नहीं बोला कि कंधे में दर्द होता है। उसके पाँव के अंगूठे में सुइयां चुभती हैं। और सुन, ये जादू टोना किसी ने किए हुए हैं। आप भी बहुत परेशान हैं। प्रभु ने कहा कि सुन मेरी बेटी, तुम दोनों को नहीं, तुम सबको मैंने बुलाया। और अगर मैंने अपना अनुग्रह तुम पर किया, तो आज यहाँ से ऐसी आशीष दे रहा हूँ, चंगाई की, छुटकारे की, मान सम्मान की, धन की आशीष, और देश विदेश में घूमने की आशीष। तेरे परिवार में, सबके परिवार में वीजे की ब्लेसिंग खुल गई है। इधर देख,
यही सामर्थ, इधर आंखें खोल बेटे, आंखें खोल, आंखें खोल, यही सामर्थ, इधर देख, इधर इस हाथ की तरफ देख, यीशु की सामर्थ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ। हालेलुया हालेलुया। अपनी कलीसिया चे मौत से भी खाता है। हमारा जो तो नासरी बदौता है, अपनी कलीसिया के मौत से भी खाता है। यीशुआ, यीशुआ। नेपाल से कोई बहनें आई हैं और परमेश्वर ने ये दिखाया सबके सामने कि पवित्र आत्मा ने इनको बुलाया। अगर पवित्र आत्मा ने इनको बुलाया और देखो इनको छुटकारे की आशीष भी दी है, तो आप जहाँ से भी हिंदुस्तान के कोने कोने से जहाँ से भी देख रहे हो, जहाँ से भी आप आए हो, परमेश्वर ने आपको भी बुलाया। यस जो विश्वास करते हैं, रिसीव करते हैं, उनकी गवाहियों की लाइन लग जाती है। आमेन। यस यस यस। टूटेंगी दीवारें, नाचते हुए, नाचते हुए, बंधन भी टूटेंगे, नाचते हुए। दीवारें बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे। टूटेंगी दीवारें बंधन भी टूटेंगे। मसा जब शाएगा चकड़ी, हथ शिफा बहना जिन्हों नासरी बदौंदा है। अपनी कलीसिया चे मौत से भी खाता है, हथ शिफा हमारा जो तो नासरी बदौता है, अपनी कलीसिया चे मौत से भी खाता तेरे है। बोझ से परमेश्वर ने तुझे हल्का कर दिया। आज के बाद तेरे ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा। सारा दिन टेंशन में रहता है, परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर, है ना, लड़ाई झगड़े को लेकर, कलेश को लेकर, तेरे जीवन में बस दुख ही दुख है। लेकिन प्रभु ने कहा इधर देख, आज से तेरा जीवन खुशियों से हरा भरा होगा। ताली बजा कर धन्यवाद। आ गया यीशु पैदरों की आंदा, यीशु पैदरों की आंदा, पैदरों की आंदा, यीशु पैदरों की आंदा। पैदरों की आंदा, यीशु पैदरों की आंदा। आ गया यीशु पैदरों की आंदा। हालेलुया। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां को तोड़ दे। हालेलुया। कमांडियां हालेलुया। 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 प्रॉफिट जी इस एक टाइम मिनट बेटे, एक मिनट बेटे, एक मिनट, एक मिनट। बहन इधर आओ आगे। अभी देखो मैं कितना आगे चला गया था, है ना, आगे चला गया था ना। आपने परमेश्वर से प्रार्थना, मन में कुछ बोला, प्रभु ने मुझे एकदम से वापस मोड़ा और बोला इसके पास जा। आपके सामने मैं वापस आया और प्रभु ने कहा कि इसको आज मैं छुटकारे की और चंगाई की और धन की आशीष दे रहा हूँ। इधर देख, ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस यस यस। हालेलुया। प्रॉफिट जी अभी अभी जो नेपाल से फैमिली आई है, इनके लिए आपने अभी भी प्रोफेसी करी। जब बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 1 ईयर से इनके चेस्ट के नीचे बता रहे सालों साल से बहुत ज्यादा पेन रहती थी। अभी अभी आपने प्रोफेसी करी, बता रहे अभी अभी चेक किया, वो सालों साल का दर्द गायब हो चुका है। ताली बजाकर धन्यवाद दें। कमांडियां रसियां अनिया रसियानो। सबको जय मसीह की, पास्टर जी को भी जय मसीह की, सारे कलेसिया को जय मसीह की। मैं नेपाल से हूँ, मेरा नाम बिंदु है। जो मेरा लेफ्ट साइड में 1 साल से ऊपर मेरा लेफ्ट साइड के चेस्ट के नीचे मेरे को ऐसा रसोली जैसा था और पेन होता था, सांसें लेने में प्रॉब्लम होती थी। तो जैसे ही प्रोफेट जी ने भविष्यवाणी कही कि सब ठीक हो गया, बोले तो अभी मेरा कोई पेन नहीं है, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है। प्रभु को धन्यवाद। नेपाल वाली बहन जो धन्यवाद कर रही है, आप भी आज धन्यवाद करें, आपकी भी गवाही बन चुकी है। धन्यवाद यहोवा का सदा नसीहत दिया देना यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। तो कुछ नहीं कर पाएगा, परमेश्वर ने आज अपनी सामर्थ्य इसके ऊपर भेज दी है। हथ बधाउंदा यारी दा यारी यीशु नाल लो, कर लो तो बाबा पापा ते अपनी जान बचाओ। यस यस यस। पापा तो ने अपनी जान बचाओ। हथ बधाउंदा बधाउंदा हथ बधाउंदा यारी दा यारी।